तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसने पिछले एक साल में सबसे अच्छी रिटर्न्स दी है। लगभग 85% के आसपास की रिटर्न पिछले एक साल में दी है। बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे आज डिटेल में। यहाँ पर देखेंगे कहां पर इसने अपना पैसा लगाया हुआ है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पर है, रोलिंग रिटर्न्स कैसी यहाँ पर नजर आ रही है। इन सभी फैक्टर्स पे यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स पहले हम बात कर लेते हैं। तो फंड की अगर हम बात करें यहाँ पर इसका अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं 7500 करोड़ के आसपास है। एक्सपेंस रेशियो 0.35% के आसपास है। लगभग 4 साल पुराना ये फंड यहाँ पर है और काफी अच्छी रिटर्न्स ये 4 साल में जनरेट करते हुए आ रहा है। यहाँ पर अगर हम इसके सेक्टर की बात करें पहले तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विस और कंज्यूमर स्टेबल सेक्टर में पैसा लगा रहा है और लगभग 69% पैसा ये स्मॉल कैप में, 13% पैसा मिड कैप में और 6% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही लगाकर चल रहा है और टोटल 153 कंपनीज में पैसा लगा रहा है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन यहां पर नजर आ रही है। सिमिलर टू निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड यहां पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इसकी नजर आती है। इसके साथ साथ अगर हम और कुछ यहां पर बेसिक डिटेल्स पे बात करें, इसकी प्राइस टू अर्निंग रीजनेबल है 21.78, यानी कि कंपनी मेजरली आप देखेंगे तो वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को चूज करने की कोशिश ये फंड कर रहा है। और कंपनीज की बात करें तो पीसीबीएल लिमिटेड, चोलामंडलम, एलटी फूड्स, इंडस टावर्स, शैली इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज हैं। इसके अलावा आरईसी, अपार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगी। तो काफी सारी आप देखेंगे तो मल्टी बैगर कंपनीज जो पिछले एक साल में अच्छी खासी रिटर्न्स दी हैं वो कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में यहाँ पर आपको लगातार नजर आएगी। यहाँ पर नीचे तक अगर आप देखेंगे काफी सारी कंपनीज हैं जहां पर ये फंड अपना पैसा लगा रहा है और मेजरली किसी भी एक कंपनी में बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट करके ये फंड नहीं चल रहा है। ये काफी अच्छी बात इस फंड की नजर आती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2023 की मेजरली इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर कंपनीज यहाँ पर पैसा लगाया और एक साल के रिटर्न्स देखे तो मोस्टली सारी ही कंपनीज ने 100% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। जो टॉप 10 कंपनीज हम देखते हैं 200%, 73, 150, 100, 200, 100 ऐसे परसेंट की रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो एक अच्छी खासी रिटर्न्स है और 2023 के पीरियड में ही ये मेजरली इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर आई है। अगर हम इसके फंड मैनेजर्स की बात करें तो मेजरली आप देखेंगे फंड मैनेजर्स जो है इसके रिसेंटली काफी चेंज हुए हैं, काफी फ्रीक्वेंटली चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। जो इनिशियल फंड मैनेजर थे विराज कुलकर्णी, अनूप भास्कर, वो चेंज हो चुके हैं और अब 5 फंड मैनेजर्स इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पुराने फंड मैनेजर की बात करें तो मनीष गुनवानी जी इस फंड को सबसे पुराने से टाइम से मैनेज कर रहे हैं और जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो इसी टाइम की आपको देखने को मिलेगी। जून में फिर कीर्ति जैन 5 जून 2023 से आई है और यहाँ पर आप देखेंगे 31 जुलाई 2023 की मेजर इन्वेस्टमेंट है। जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ ये 2020 की नजर आती है, यानी कि ये जो नए फंड मैनेजर्स हैं इन्हीं की जो फंड्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हीं में आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो अभी रिटर्न्स आ रही है वो इन फंड मैनेजर्स की जो मेहनत है उसका ही रिजल्ट यहाँ पर नजर आता है। तो ये एक चीज है जो आपको समझ कर चल रही होगी। हालांकि फंड मैनेजर चेंज हुए हैं लेकिन जो अभी के फंड मैनेजर्स हैं उनकी चूज हुई कंपनीज में ही रिटर्न्स आती हुई नजर आ रही है। अब रिटर्न्स देख लेते हैं रोलिंग रिटर्न पीरियड में कैसी यहाँ पर रही है बेंचमार्क के हिसाब से। तो शुरू में जब ये फंड आया था तो फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। लगभग आप देखेंगे यहाँ पर मई नवंबर 2020 से लेकर अगर हम जून 2023 के लास्ट के 3 साल देखते हैं तो यहाँ पर ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा था। फिर यहां से इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना शुरू किया है लगातार और अच्छी खासी रिटर्न्स देनी शुरू की है और लगभग पिछले 1-1.5 साल से ही ये फंड एक जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। यानी कि सीधा कनेक्शन यहाँ पर जो इसके नए फंड मैनेजर्स हैं उनसे यहाँ पर बनते हुए आ रहा है। पहले ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा था शुरू के 2-3 साल, लेकिन पिछले 1 साल से अगर आप देखेंगे एक लगातार परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिल रही है और लगभग अगर अभी आप देखें इस फंड ने पिछले 3 साल के रोलिंग पीरियड में 32% की रिटर्न दी है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 26% की रिटर्न दी है। तो एक मेजर गैप आप देख सकते हैं बेंचमार्क वर्सेस जो ये फंड है उसकी रिटर्न्स का। तो एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर ये फंड जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। अब एक बार ये ओवरऑल रिटर्न्स पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक साल में 78%,
साल में 51% की रिटर्न है, तो 1 और 2 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाला फंड है। और अगर हम बात करें 3 साल के पीरियड में, तो इसमें भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है। 31% की ओवरऑल रिटर्न सीएजीआर कैटेगरी में दी है, और सिंस इंसेप्शन भी 44% के आसपास के रिटर्न्स ये फंड जनरेट करते हुए आ रहा है। एसआईपी में भी जबरदस्त रिटर्न 85% की 1 साल में, जो मैंने शुरू में भी बताया था, 2 साल में 72% की रिटर्न, और 3 साल में 52% की सीएजीआर रिटर्न यहाँ पर ये फंड जनरेट कर रहा है। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। स्पेसिफिकली पिछले 1.5-2 साल में ये फंड ज्यादा उभर के आया है, जब से इसके फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं। अभी भी बहुत ज्यादा नोन फंड नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस बहुत ज्यादा नोन नहीं है, और एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस ये फंड करते हुए नजर आ रहा है। अच्छी बात क्या है कि ये फंड भी कंसिस्टेंटली अपने आप को चेंज कर रहा है, और ये आप एक रोटेशन हमेशा से स्मॉल कैप फंड में देखेंगे। 6-7 साल पहले एसबीआई आईसीआईसी प्रूडेंशियल था, 5 साल पहले एक्सिस स्मॉल कैप था, 2 साल पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड हुआ करते थे जो अच्छा परफॉर्म करते थे, आज बंधन स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो रोटेशन है ये हमेशा आपको देखने को मिलेगी ऐसे फंड में। ओवरऑल एक काफी कंसिस्टेंसी से फंड चेंज अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्पेसिफिकली जब से इसके जो फंड मैनेजर्स हैं उनमें आपको चेंजेस देखने को मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।